सो हेलो माय ऑल डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब एकदम ठीक होंगे। और अब मैं यूट्यूब पे पहली बार, पूरी यूट्यूब पे आप कहीं भी देख लीजिए, यूट्यूब पे पहली बार मैं आपको डिजिटल फिजियोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। डिजिटल फिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट प्रॉप का सब्जेक्ट है। तो बेटा मैं डिजिटल फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपको फिजियोलॉजी एकदम एनिमेशन से पढ़ाना, कि एग्जैक्टली डीएनए में होता क्या है, एग्जैक्टली जेनेटिक वर्कआउट कैसे होते हैं, एग्जैक्टली कोई चीज़ या फिर ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको 3D एनिमेशन एनिमेशन के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा आपको। इससे क्या होगा बेटा, इससे आपके बेस और कोर की सारी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, और मजबूत के साथ साथ आपको याद भी होगा। और एक चीज़ और बेटा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। शॉर्ट नोट्स की कैसे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से या फिर कैसे पढ़ते हैं एग्जाम टाइम पे, ये सब चीज़ें आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कराता चलूँगा। और ये नोट्स आपको एकदम मच मोर देन सफिशिएंट है आपके एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ के लिए। देखो बेटा, बात ये है कि देखो, जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम पड़ी थी फिजियोलॉजी के अंदर, कि कैसे फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी थी, दिक्कत पड़ी थी कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से पढ़ूँ। या तो कोई प्लेटफॉर्म लो आप, प्लेटफॉर्म भी आजकल बहुत महंगे आते हैं, 7,000, 8,000, 10,000। हालांकि नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म खरीदो तो वही महंगे पड़ते हैं। तो बेटा इसी वजह से, और मैंने सोचा कि कुछ जो चीज़ प्रॉब्लम मुझे पड़ी है वो प्रॉब्लम आगे बच्चों को ना हो। इसी वजह से मैं 3D एनिमेशन के थ्रू आपको फिजियोलॉजी अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, आपकी एक बहुत फेमस बुक रही होगी, मतलब अभी आप पढ़ोगे अभी एमबीएस फर्स्ट ईयर में, है ना? क्लासेस तो स्टार्ट ही हो गई होंगी, होप सो। तो एमबीएस फर्स्ट ईयर में जब पढ़ोगे, गाइटन करके बुक आती है फिजियोलॉजी की, है ना? फेमस बुक है, मैक्सिमम जो है ना वही वो है, प्रिस्क्राइब करते हैं उसी बुक को सारे डॉक्टर्स जितने पढ़ाते हैं, हमारे प्रोफेसर एचओडीज। तो उस बुक को मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा सारी चीज़ों को आपको, है ना? और आपको बहुत ध्यान दे के इसे पढ़ना है। कंटेंट अच्छा वो रहेगा आपका, और एकदम जेन्युइन कंटेंट रहेगा। जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, तो मैं वो प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। ठीक है। और मेरा नाम बेटा देखो, मेरा नाम रोहित कुमार है, और मैं एसएनएमसी आगरा से एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस। अब देखो बेटा, हम हमें पढ़ाना क्या है, मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये तो जैसे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हमें मेडिकल फिजियोलॉजी पढ़ानी है ना? मेडिकल फिजियोलॉजी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बैच के में मेडिकल फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। देखो आज का जो सेशन है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कहाँ कहाँ से चीज़ें ग्रैब करनी है। आपको इसके अलावा कोई कंटेंट कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी आपको, और मैं डाउनलोड दे दूंगा आपको सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में। और आपको अगर नीट पीजी का वर्जन पढ़ना पड़ा है, इसकी मान के चलो, ये इससे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, और नो डाउट आप नॉलेजेबल भी अच्छे हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पीजी एंट्रांस क्रैक करना है ना, उससे हायर स्टडी करनी है, तो मेरा जो कंटेंट है वो एक ऑरा क्लासेस ऐप आती है। उस ऑरा क्लासेस ऐप के अंदर मेरा कंटेंट सारा सारा डाला हुआ है हाईएस्ट एग्जाम के लिए, इसकी पीजी क्रैक करने के लिए। उसमें क्या है, उसमें आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी में एडवांस वर्जन लेके जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो उससे आपके पीजी के एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे। अभी जो पढ़ा रहा हूँ कंटेंट, उससे भी पीजी के एग्जाम क्लियर होंगे, लेकिन एग्जैक्टली अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना पीजी के लिए, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको वो मैं एडवांस वर्जन, हमारे एक और क्लासेस ऐप है, मैं उसके थ्रू दे दूंगा। और क्लासेस ऐप का मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करिए। और फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और कोर्स वहाँ जाके पढ़िए। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का है, तो हमें इसमें एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। देखो, अगर आपको एक्चुअली इंडेक्स पता होगा ना चीज़ों की, कौन कौन से मुझे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और वो आपके टिप पे रहेंगे, तो बेटा आप बहुत अच्छे से कर जाओगे, क्योंकि सब चैप्टर्स टिप पे रहोगे, टिप पे रहेंगे आपको, तो आपको सारी चीज़ याद रहेंगी कि बेटा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो देखो अब देखो, ये इसको तुम आगे चल के बेटा, इस पे आप लोग ना इस चीज, इस दृश्य को, या जो ये पिक्चर है, इसको आप देखोगे, ये गाइटन का फर्स्ट पेज ही मैंने लिया है। इसलिए लिया है ताकि आपको मोटिवेशन मिले, और मैं सारा कंटेंट गाइटन ही पढ़ाऊंगा, जेन्युइन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो हम ना इंडेक्स की तरफ चलते हैं। देखो, अब ये आ गया इंडेक्स, तो हम इसमें सबसे पहले बेटा क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम नर्व मसल फिजियोलॉजी। ये सब बेसिक्स है, ये सब जनरल फिजियोलॉजी की है, बेसिक्स है। ठीक है, नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इसका। ठीक है, नर्व मसल फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी आपने पढ़ा भी होगा बेटा, पढ़ के आए हो, नीट क्रैक करके आए हो, और अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, तभी आज एमबीबीएस कॉलेज में हो। ठीक है, इसका मतलब आप में हुनर है, तभी तो एमबीबीएस कॉलेज में हो। ठीक है, तो ये नर्व मसल्स फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम। नर्व मसल फिजियोलॉजी में सारी नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे,
कैसे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, कैसे गोल्गी बॉडी उसमें आती हैं, और फिर कैसे सारी चीज़ें नर्व इम्पल्स, नर्व कंडक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सब पढ़ के आ चुके हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ोगे। एमबीबीएस भी है ना, तो नीट और इसमें अंतर तो होगा ही। अब देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, कि सारी ब्लड की फिजियोलॉजी, पूरा टोटल काउंट सीबीसी का, और ये पूरे इसमें कितने फैक्टर्स होते हैं, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है, आयरन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप ब्लड के अंदर पढ़ोगे। सारे सारे जितने भी ब्लड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कर्व हो गया, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब पढ़ते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये हर कोई बच्चा वाकिफ होगा इससे, क्योंकि आपने जब नीट की तैयारी की होगी तो आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पूरा पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपने पूरा ये पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ नहीं बेटा, सिर्फ कैसे आपका बॉडी के अंदर खाना जाता है और वो खाना कैसे कैसे पचता है, वो खाना कैसे कैसे डाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पढ़ाएंगे। बस थोड़ा एडवांस वर्जन में होगा कि कैसे वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है, कैसे आपको भूख लगती है, हिकअप का क्या प्रोसेस है, ये सारी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी। देखो बेटा, ये सारे चैप्टर्स ना आप पहले से क्लियर करके आ रखे हो, मतलब आपको बेसिक नॉलेज है। बस मुझे आपको उस एडवांस वर्जन पे ले जाना है जहां पर आप एमबीबीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर सके हो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो क्वेश्चन बहुत इनफ है। आप सिर्फ मेरे बस नोट्स ही करके चले जाओगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि हमको तो एक्सपीरियंस, हम पढ़े हुए हैं, तो हमको सारी चीज़ पता है, ठीक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा आपको पता है कि सारे लंग्स में टाइडल वॉल्यूम और सारे कैसे एपनिया, सारे ग्राफ्स, ये सब आप पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है। अब बढ़ते हैं रीनल की तरफ। तो रीनल क्या है? रीनल आप जानते हो, सारा सारा किडनी रिलेटेड सिस्टम, सारा अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम सब रीनल में आ जाता है, ठीक है। जीजी एपरेटस हो गया, आप सब पढ़ के आ रखे हो, है ना। रेन सिस्टम हो गया, और जो आपका ये कैसे यूरिन आउटपुट होता है, कैसे मिक्सचरेशन होता है ना, सिस्टोग्राम, ये सारे के सारे ग्राफ्स जो है ना, आप फिर रीनल सिस्टम पढ़ेंगे। फिर हम मूव कर जाएंगे अपने सीवीएस सिस्टम पे। तो बेटा सीवीएस जानते हो आप, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और सच बताऊं, जो आपके नीट के कोर्स में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दे रखा है चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर से कई गुना बहुत प्यारा दे रखा है सीवीएस। आप फिजियोलॉजी एमबीएस फर्स्ट ईयर का सीवीएस पढ़ लोगे तो समझ लो आप मैक्सिमम चीज़ें सीवीएस के बारे में जान चुके हो। कार्डियक सिस्टम के बारे में आप मैक्सिमम चीज़ें जान चुके होगे कि कार्डियक सिस्टम कैसे वर्क करता है कैसे उसके अंदर आप सारी चीज़ें करते हो, उसका आउटपुट और इनपुट क्या हो गया, प्रीलोड क्या हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें आप सीवीएस में पढ़ते हो। कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ना, कार्डियक आउटपुट क्या होती है, तो ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ये सब बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ पढ़ोगे। और मैं ये सब चीज़ों को बहुत सिंपली तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आएगा सीएनएस। सीएनएस क्या होता है बताओ, सीएनएस क्या होता है? सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी आपने पढ़ रखा है, जाहिर सी बात है, सब पढ़ के आ चुके हो बेटा। कुछ कोई भी ऐसा इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप नीट में नहीं पढ़े रखे हो। पढ़े हुए हो ये सारी चीज़ें, बस क्या करना है आपको, एडवांस वर्जन में मुझे लेके जाना है। धीरे धीरे मेरे साथ कॉपरेट करते हुए चलोगे, मैं हर डेली बाय डेली एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर इसमें डालता जाऊंगा, और आप डेली मेरे साथ साथ चलते जाना, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी डालता जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। बहुत सिंपलास्टिक शॉर्ट नोट्स पढ़ाएंगे हम। शॉर्ट नोट्स से क्या होगा, आप जल्दी जल्दी कर लोगे। हम वीवीआईपी भी करेंगे इनका लास्ट में, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, आप लास्ट में वो क्वेश्चंस देख के जाना। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा था, बहुत सिंपल है। एमबीएस फर्स्ट ईयर, कोई भी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप ना ही आपको कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत है कि हाँ फला के कोर्स परचेस करें, कि बहुत सारे 6,000 10,000 के कोर्स आते हैं, कोई परचेस करने की जरूरत नहीं है। बस अब मेरे साथ बने रहो। 3D एनिमेशन के साथ हम बहुत अच्छी तरीके से और जोर शोर से पूरे एमबीएस फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानते हो आप, पूरा ब्रेन के सिस्टम आता है, सारा ब्रेन रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, कि ब्रेन कैसा होता है, न्यूरॉन्स कैसे होते हैं ना। नर्व मसल फिजियोलॉजी मैंने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम न्यूरॉन्स करने पड़ेंगे एक्जैक्टली, कि ब्रेन के कौन कौन सेंटर होते हैं, है ना। सारे सारे सेंटर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। लास्ट में एंडोक्राइन। अब बेटा ये भी तुम्हारा पढ़ा हुआ एंडोक्राइन, लास्ट चैप्टर था 11th क्लास का, जानते ही होगे तुम लोग, है ना। बहुत मेहनत करके पढ़ा हुआ एंडोक्राइन को। उस टाइम तो बहुत सिंपल लगा था कि चलो एंडोक्राइन में कुछ ही हार्मोन से पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तुम्हें एक सच्ची में एक अच्छे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो तुम्हें एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझा सके, ठीक है। इसके हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे हार्मोन क्या इफेक्ट होते हैं, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, हार्मोन कैसे कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, है ना। कौन से लोकल एक्शन है, कौन से वैसे एक्शन है, सारे सारे आपको मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। तो ये आपका सारा का सारे 8 के 8 सिलेबस चैप्टर्स हैं, और जो कि आप अच्छी तरीके से नीट पढ़ के आ चुके हैं। बस मैं आपको यहाँ सपोर्ट करूंगा और आपको एक अच्छे अच्छे तक प्लेटफॉर्म तक लेके जाऊंगा, जहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी एमबीएस फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है बेटा। तो इसी की साथ में अपना ये
इंट्रोडक्टरी ख़त्म कंप्लीट करता हूँ ये। और बेटा पढ़ते रहिए अच्छे से, और मेरी बात सुनिए, आप एमबीबीएस में आए हो, अच्छा करो, ठीक है? खूब खेलो, खूब एंजॉय करो, कॉलेज फेस्ट में जाओ, और लिटरली बहुत अच्छी लाइफ है और सच में बहुत मज़ा आता है। इतनी मेहनत करके आए हो तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे ना। लेकिन रिलैक्सेशन के साथ आप क्या करो, एक एक घंटा, दो दो घंटा, 3 घंटा डेली पढ़ते रहो। उससे क्या होगा, आपको लास्ट में जाके बर्डन नहीं फील होगा। ठीक है? लास्ट में जाके फिर बहुत परेशान हो जाओगे कि यार कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ और कैसे करूँ। ठीक है? बच्चे यहाँ पर ही बहुत सारे होते हैं, ईयर बैग्स होती हैं, डिटेन्स होते हैं, सप्ली आती हैं, तो वो चीज़ से आप दूर रहोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक फ्लो के साथ बढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक? डेली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ लो, बाकी पूरे दिन मस्ती करो। भाई एमबीबीएस लाइफ में आए हो तो मस्ती करने तो आए हो ना यहाँ पर, लेकिन अच्छा डॉक्टर ही बनना है तुम्हें। तो वेल डॉक्टर तुम्हारे हाथ में किसी की ज़िंदगी है, तो ज़ाहिर-सी बात है तुम्हें पढ़ना भी उसी मेहनत से ही पड़ेगा, लेकिन विथ मस्ती और प्रॉपर स्लीप। तो थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू एंड माय फ्यूचर डॉक्टर्स, बाय।